मेघांगे बेगदाम्बरासेब सेब रावां त्रिनेत्राम्बरा करणालम्बितबालयोग्मभजतां मुण्डस्रजां मालिनीं वामादौधेकराम्बुजेन रसेर खड्गं च सव्येतरे दाना बेतविमुग्धकेशनिचयां वन्दे सदा कालिकां वन्दे सदा कालिकां। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से बहुत लोगों की इच्छा थी कि आचार्य जी कोई ऐसा प्रयोग या फिर ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिस मंत्र से हम अपने जितने भी मनोकामनाएं, भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन की जितने भी मनोकामनाएं कम जाप में, कम साधना में, कम मेहनत में हम उसको प्राप्त कर सकें। तो उसी अनुसार मैं आज आप सभी के लिए उस विधान को लेकर आया हूँ या फिर उस मंत्र को लेकर आया हूँ जो बिना साधना के, बिना कोई अनुष्ठान के और बहुत ही कम जाप में, इतना कम जाप में आप सोच भी नहीं सकते, उतना कम जाप में वो आपको फल देगा तथा आपका सारे कामना पूरा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं उस मंत्र और उस विधान के ऊपर। बहुत सारे तंत्र ग्रंथ में, रुद्रयामल तथा जो 10 महाविद्या सार हैं, उस तरह के तंत्र ग्रंथ में, उच्च कोटि के तंत्र ग्रंथों में महादेव कहते हैं कि हे मेरे प्राणवल्लभे, हे पार्वती, कि ये मंत्र को जिसको प्राप्त हो जाता है, जिसको गुरु कृपा से यह मंत्र प्राप्त हो जाता है, इस मंत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य भैरव तुल्य हो जाता है। वो इस संसार में बिना भय के विचरण करने लगता है तथा अंतकाल में मुक्ति की ओर प्राप्त करता है। इस मंत्र का वर्णना इतना किया गया है। अर्थात हमको ये समझना चाहिए कि अगर इस मंत्र का, इस दक्षिण कालिका के महामंत्र का अगर कोई साधक गुरुमुखी होके अच्छे से इस दीक्षा को प्राप्त करके अगर इसका पूर्ण अनुष्ठान संपन्न कर ले तो वो इस संसार से मुक्त हो जाता है और अंत में माता के लोक में जाके वास करता है तथा वो परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है बोल के शिव जी कहते हैं। और भी कहा जाता है इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि बस 11 बार स्मरण कर लेने मात्र से मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं बोल के कुछ तंत्र ग्रंथों में भी बोला गया है। तो ये मंत्र इतना प्रभावशाली है। मंत्र जानने से पहले हमको पहले जानना पड़ेगा कि माता दक्षिण कालिका है कौन। तंत्र शास्त्रों में शक्ति को यानी कि स्त्री को वामा और शिव को यानी कि शिव जो शैव हैं यानी कि जो भैरव हैं उनको दक्षिण बोल के कहा गया है। दक्षिण कालिका का पूरा मतलब होता है कि जो महाकाली शिव के साथ विद्यमान हो, अर्थात भैरव के साथ विद्यमान हो, उनको दक्षिण कालिका बोला गया है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार माता का ये स्वरूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल रहता है साधकों के लिए। ये शमशान कालिका तथा और उग्र माता के स्वरूप की तरह नहीं, ये साधकों को, दक्षिण कालिका जो स्वरूप है वो साधकों को भक्तों के अभीष्ट प्रदान करने वाला तथा उनके सारे कामनाओं को पूर्ण करके अंत में इस भव सागर से मुक्ति देने वाला होता है। इसीलिए तंत्र शास्त्र में सारे कालिकाओं के रूप के बीच में दक्षिण कालिका को सर्वोत्तम भी माना गया है। कहा जाता है माता के नाम स्मरण मात्र से ही संसार में जो स्थित जितने भी सुख हैं वो साधक को प्राप्त हो जाते हैं। अगर इनका दीक्षा किसी साधक को प्राप्त हो जाए तो वो साधक पूरे संसार को अपने वश में कर लेता है बोल के तंत्र शास्त्रों में इसका वर्णना किया गया है। तो खैर छोड़िए वो सारी चीज़ों को, क्योंकि वो तो तंत्र की बहुत गुप्ततम चीज़ें हैं, गुरुमुखी से प्राप्त होते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को जो मंत्र अभी बताने जा रहा हूँ वो मंत्र इतना तीव्र है, बस इस मंत्र के 21 से 51 बार जाप करने के मात्र से ही माता का कृपा आपके ऊपर बरसने लगता है। बस इसका हर रोज आपको बस बहुत कम मात्रा में जाप करना होगा। अगर बहुत बड़ा मनोकामना है तो हवन थोड़ा सा ही करके आपका वो मनोकामना पूर्ण हो सकता है। तो पहले चलिए जानते हैं उस मंत्र के ऊपर, फिर जानेंगे उसके साधना तथा उसकी क्रियाओं के ऊपर।
तंत्र शास्त्रों में शिव जी इस मंत्र को इस तरह से कुछ व्याख्या करते हैं। काली बीजम त्रयम प्रोक्ता लज्जा बीजम द्वयं ततः हुंकार दो ततोत्प्रक्षा दक्षिणी कालिका ततः काली बीजम त्रयातस्य लज्जा बीजम द्वयं पठे दौचो स्वाहंत हुंकारो काली मंत्रोत उद्रहृता। ये इस तरह से मंत्रोद्धार किए गए महादेव ने बोला है, यानी कि महादेव ने इस मंत्र को इस तरह से उद्धार करके माता भैरवी को बोला है। तो ये अगर व्याख्या किया जाए तो इस व्याख्या से हमको एक मंत्र निष्पन्न होता है या फिर मंत्र प्राप्त होता है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है और यही ही दक्षिण कालिका का मूल मंत्र है। यह मंत्र है ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिण कालिके क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम। ये बोल के माता का दक्षिण कालिका का मूल मंत्र हमको प्राप्त होता है। ये मंत्र का साधना अगर साधक संपन्न कर लेता है तो साधक को भुक्ति मुक्ति ऐश्वर्य के सहित अंत काल में वो इस संसार को भोगते हुए छोड़ के माता के अंदर यानी कि ब्रह्म विलीन हो जाता है और पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये बोल के तंत्र शास्त्रों में कहा गया है। अभी हम इस मंत्र तो हमने जान लिया, अभी इस मंत्र के कुछ चर्चा के ऊपर भी बात कर लेते हैं, यानी कि मंत्र का प्रयोग की चर्चा के ऊपर हम कुछ बात कर लेते हैं। तो मंत्र का प्रयोग साधारण जनमानस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इस मंत्र का पूर्ण अधिकार उस व्यक्ति को है, इस मंत्र का जो पूर्ण अधिकार जो साधना करने का अधिकार है उस व्यक्ति को है जो कुल दीक्षा प्राप्त है। बिना कुल दीक्षा साधक इस मंत्र का साधना करने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसको हानि भी पहुंच सकती है। लेकिन माता की कृपा माता की भक्ति के लिए इस मंत्र का हम हर रोज प्रयोग भी कर सकते हैं। कहा जाता है बिना दक्षिण कालिका की कृपा से यह मंत्र किसी को भी प्राप्त नहीं होता। अगर आप सभी लोग ये मंत्र सुन भी रही हैं किसी के मुंह से या फिर किसी जगह पे, तो आप समझ जाइए कि उसी समय माता दक्षिणा कालिका या फिर माता महाकालिका आपसे प्रसन्न है और आपसे सेवा लेना चाहते हैं। इसी वजह से आपको ये मंत्र प्राप्त हुआ है। ये समझ के ही माता की भक्ति में निरंतर प्रयास करते हुए ही इस मंत्र का अगर उपासना किया जाए तो ये मंत्र सिद्धि देने वाला होता है। अभी इसका प्रयोग विधि कुछ इस प्रकार है। अगर साधक को धन का पीड़ा है तो साधक को क्या करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र का एक माला जाप करते हुए माता को अगर कमल का फूल अर्पण करे, मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर चतुर्दशी को, तो लगातार इस तरह से 21 दिन से 51 दिन करते हुए माता से धन की कामना करने पर माता उसको धन प्रदान करते हैं। अगर साधक को मन की शांति चाहिए तो इसको रात को स्फटिक माला में रात के मध्य रात्र में इसको जाप करते हुए अगर माता कालिका के ऊपर साधक ध्यान लगाता है तो उसको मन की शांति और परमानंद का अनुभूति होता है। ध्यान रखिए ये मंत्र सुबह रुद्राक्ष माला और शाम हो जाने या फिर रात हो जाने पर स्फटिक के माला पे जाप किया जाएगा। यानी कि ये मंत्र का एक विधि है कि सुबह सूर्यास्त तक ये मंत्र रुद्राक्ष पे जाप होता है और शाम हो जाने पर स्फटिक पे जाप होता है। अगर रात होने पर रुद्राक्ष पे शक्ति जाप किया जाए तो वो साधकों के लिए हितकारी नहीं होता तथा दुष्प्रभाव दिखाने वाला होता है। इसीलिए साधकों को चाहिए कि वो हमेशा शाम को स्फटिक के माला से ही शक्ति के मंत्रों का यानी कि देवी के मंत्रों का जाप करें। अभी तीसरे पे आ जाते हैं। किसी को अगर रोग है, बहुत बड़ी बीमारी से वो जूझ रहा है, तो उसको चाहिए कि इस मंत्र का वो नियमित रूप से 3 माला जाप करते हुए माता काली की मूर्ति को स्नान करें और माता काली की जो पादुका के जो माता का पादुका को नहला के उस पादुका मृत को यानी कि चरणामृत को अगर इस मंत्र से अभिमंत्रित करके साधक पीता है हर रोज 3 बार और पवित्र होके हर दिन 3-3 माला या फिर गुरु के कहे अनुसार इस मंत्र का अगर जाप करता है तो साधक 21 से 51 दिन के अंदर साधक का रोग मुक्ति हो जाता है बोल के शास्त्रों में वर्णना किया गया है। इसके बहुत सारे मारण से लेकर षटकर्मों के प्रयोग भी हैं, लेकिन वो सामान्य जनमानस के लिए नहीं, वो सिर्फ उस ब्रह्म अर्थात उस महामाया को जानने वाले साधकों के लिए, लोगों के हित के लिए वो वर्णना किया गया। अतएव मैं इधर उस मंत्रों का और उस प्रयोगों का विधान नहीं बता रहा हूँ। साधक को एक जो नॉर्मल गृहस्थ साधक होता है उसको धन, रोग और मन की शांति का कमी होता है। अगर साधक माता की प्रसन्नता चाहता है तो यही मंत्र का साधक को हर रोज
एक माला जाप करते हुए महामाया की जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे साधक को माता महाकाली महामाया का कृपा प्राप्त होता है। अगर साधक नहीं कर पाता है तो हर रोज इस मंत्र का एक माला जाप करते हुए साधक को माता काली का ध्यान करना चाहिए। इससे माता उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं तथा साधक के मनोकामना आदि पूर्ण करते हैं। इस मंत्र का हवन विधा बहुत लंबा है। इस मंत्र को किसी भी सामान्य हवन कुंड के अग्नि में इस मंत्र का आहुति नहीं दिया जा सकता। इसके लिए स्पेशल आइदर वो अघोर विद्या से यानी कि ओघड़ विद्याओं से युक्त हवन कुंड होना चाहिए या फिर पूर्ण तांत्रिक विधानों से युक्त हवन कुंड होना चाहिए। तभी जाके वो साधक या फिर वो साधिका या फिर जो इस मंत्र का उपासना कर रहा है वो व्यक्ति इस मंत्र का हवन दे सकता है। तो अतएव वो विधि बहुत गुह्यतर होने के कारण मैं इधर इस जो मंत्र का हवन विधि इधर बनना नहीं कर रहा हूँ। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर सभी को अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। आशा करता हूँ ये वीडियो की जानकारी आपके जीवन में काम आए।